धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है वो हरियाणा में अपनी तेज़ी पकड़ रही है, लेकिन बीजेपी के लिए हिसार और सिरसा में जो है वो बड़ी अपोजिशन हो रही है किसानों की तरफ से भी। और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के कैंडिडेट, हिसार से तो बीजेपी के कैंडिडेट देवीलाल जी के बेटे रंजीत सिंह हैं, जो मिनिस्टर भी हैं अभी तक। हालांकि उन्होंने 20 दिन पहले जब उनका नॉमिनेशन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 1 घंटे के अंदर अंदर हिसार से उनको नॉमिनेशन उनका कर दिया गया बीजेपी कैंडिडेट के तौर पे, तो उन्होंने रेजिग्नेशन मिनिस्ट्री से दे दिया था। लेकिन वो रेजिग्नेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया और वो मिनिस्टर बने हुए हैं। स्पीकर साहब कहते हैं कि अभी उन्होंने तारीख दे रखी है कि वो आएंगे, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा कि रेजिग्नेशन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया है या प्रेशर में दिया है। तो रंजीत सिंह जी तो हिसार से हैं और सिरसा में जो हैं वो अशोक तंवर, जो कभी हरियाणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते थे, वो कभी आप में चले गए, कभी अब वो बीजेपी में हैं। तो बीजेपी ने उनको फटाफट वहाँ का नॉमिनी बना दिया अपनी टिकट दे के। तो इन दोनों को जब भी वो किसी गांव में जाते हैं तो वहाँ काले झंडे दिखते हैं और वहाँ जो लोग हैं इनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि किसान आंदोलन जब हुआ तो उनका क्या स्टैंड था, उन्होंने कैसे किसानों के साथ बर्बरता होते देखी, तो क्यों नहीं बोले। तो इस प्रकार उनकी बड़ी अपोजिशन हो रही है। ये तो रहा एक एस्पेक्ट, लेकिन कल जो हुआ वो तो बिल्कुल ही खुल के बात आ गई कि हिसार और सिरसा एरिया में चौधरी भजन लाल, जो तकरीबन 13 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार का अभी भी बोलबाला है। उनका बेटा कुलदीप बिश्नोई, जो कभी कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आया, फिर कांग्रेस में गया, अब बीजेपी में है। और उसने राजस्थान की जब पीछे विधानसभा की इलेक्शन हुई तो बीजेपी के लिए अच्छा कार्य भी किया और काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी 25 से बढ़ के 30 के करीब जहां बिश्नोइयों का मेजॉरिटी है या वोट हैं, तो वहां उनका वहां पे जो है काफ़ी इम्पैक्ट रहा और सीटें जीतने में भी योगदान रहा। तो उनको उम्मीद थी कि उनका बेटा भव्य बिश्नोई, जो इस बार बाई इलेक्शन से वहाँ से एमएलए बना है, तो हरियाणा सरकार में उसको मंत्री बना दिया जाएगा। मंत्री तो नहीं बनाया गया, लेकिन फिर उनको उम्मीद ये थी कि चलो कुलदीप जी को या भव्य को हिसार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से टिकट ही मिल जाएगी। जब वो भी नहीं मिली तो वो परिवार कुलदीप बिश्नोई जी का घर में बैठ गया। कुलदीप बिश्नोई जी आज तक रंजीत चौटाला के ऑफिस तक भी नहीं गए। और ये चीज़ें चल तो रही थीं, लेकिन खुल के कल जब रंजीत सिंह जी अपनी कंपेनिंग करते हुए आदमगढ़ गए, जो कि उनका गढ़ है अपना भजन लाल जी के परिवार का, तो वहाँ भव्य का पहले से प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, लेकिन वो ना तो उनके जो रंजीत सिंह जी का जो जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट किया और ना ही उनकी जो रैली हुई उसमें। तो ये बड़ा क्लियर सा हो गया कि भाई इन्होंने जब टिकट भी अलाट हुई थी रंजीत सिंह जी को, तब भी कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी करके अपना जो है रोष जाहिर किया था, ज़रा ऐसे लफ्ज़ों से कि ताकि ये भी ना लगे
कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन अपने वर्करों का नाम लेके उन्होंने कहा था कि वर्करों में बड़ा रोष है और वो अपने आप को बड़ा महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो उनका अभय जी इनका कुलदीप बिश्नोई जी का या भव्य का इस इलेक्शन में बाइकाट करना जो है वहाँ के कैंडिडेट के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि भजनलाल के परिवार का एक शख्स अभी भी कांग्रेस में है और वो भी उम्मीद करता है कि शायद उसको हिसार से टिकट मिल जाए। वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं हरियाणा के। तो इन हालात में देखते हैं, वहाँ की इलेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है और पीछे तो यहाँ तक भी बात खुल के आ रही थी इधर उधर से कि भाई बीजेपी बड़ी सीरियसली ये देख रही है कि क्या हालात अगर इतने ही ख़राब हैं तो कैंडिडेट बदल ना दिया जाए, क्योंकि अभी तो इलेक्शन में बड़ा समय है, 25 मई को है। अभी तो हरियाणा में जो है वो अनाउंसमेंट भी 29 के करीब होनी है, तो देखते हैं। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं वो कुछ बीजेपी के लिए अच्छे नहीं लग रहे। आज इतना ही। हम फिर इलेक्शन की जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद।